पहले कभी कभी भी तूने हमसे नहीं कहा, लेकिन आज क्यों? मैया बोली बेटा बुलावा आया है, बुलावा आया है। उस आतताई कंस ने तुझे आमंत्रित किया है, तो मुझे वचन दे, छोड़ करके तो नहीं जाएगा। भगवान बोले माँ यदि जाऊंगा भी तो एक दिन के लिए जाऊंगा। वर्षों के बाद मेरे मामा ने मुझे याद किया, तो ऐसा आशीर्वाद दे मैं मामा के यहाँ जाऊं और मामा के यहाँ जाकर के मामा के साधनों को देखूं, और उसके बाद फिर भैया वहां की व्यवस्था। क्या बात है। ये भी मेरा छोटा अनुज है, बहुत रहा है किताब, आज भी रहता है, क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा था, काम अधिक था, उधर का काम भी देखना और हमारे भी एक दो तीन काम थे। हमने भैया निपटाओ जैसे निपटाओ। तो बड़ा स्नेह है हमारे हरिओम तिवारी जी बिल्लौर से, जिनका आगमन हुआ है और बड़ी भाव से भगवान के चरणों में दक्षिणा समर्पित की इच्छा हमारी है। भले ही छोटा लेकिन ब्राह्मण है आचार्य, तो एक बार ताली बजाइएगा हमारे आचार्य जी के लिए। बोली भक्त और भगवान की जय। आइए उसी बिंदु पर, बहुत थोड़ा समय ले रहा हूं, बड़ी सुंदर कथा दे रहा हूं आपको। मैया से भगवान बोले मां मैं जाऊंगा तो, लेकिन एक दिन के लिए जाऊंगा। मैया बोली बस यही मैं सुनना चाहती थी। मेरे माखन को, मेरी सूखी रोटी को खाते खाते तू ऊब गया है, शायद अब तेरा मन बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाने के लिए हो रहा है, शायद इसीलिए तू मुझे छोड़ करके जाने वाला है। मैया कहने लगी मुझे छोड़ करके मत जा, शायद ऐसा तो नहीं तुझे पता चल गया हो तेरी जन्म देने वाली माँ उधर ही है। पता तो नहीं चल गया? जैसे ही का पता तो नहीं चल गया, तेरी जननी उधर है और फिर उस जननी के सामने इस भरण पोषण करने वाली माँ को कौन वरीयता देता है? कौन देता है? हाथ जोड़े भगवान ने माँ की तरफ, माँ उस जननी से तेरा पद 19 नहीं है, उस जननी से तेरा पद 21 है, क्योंकि उस जननी ने, उस माँ ने जन्म दे करके मुझे छोड़ दिया। समर्पण तो तेरा, त्याग तेरा, जो कि तूने मेरा भरण पोषण किया है। माँ ऐसा ना करो कि तुम सोचो कि वो बड़ी तू छोटी ना, ऐसा नहीं है। भगवान जाने के लिए तैयार है, मैया मना करती है। विचार करो, जिस मैया ने बुढ़ापे में छैया पाया हो, उस वृद्ध मैया ने अपने लाला को पालने में 11 वर्ष 55 दिन लगा दिए हो, और फिर उस बूढ़ी माँ को छोड़ करके बेटा जाने लगे। क्या दशा होगी, क्या दशा होगी उस माँ की, और क्या दशा होगी उस ब्रजमंडल की जहां पर भगवान ने लीलाएं करी हो। ले जाओ, जोड़ो जरा एक बार, एकाग्र अपने जीवन में लाकर के, अपने आप में लाकर के जोड़ो, जहां पर भगवान ने एक नहीं बल्कि अनेक लीलाएं करी हो, उस जगह को छोड़ करके परमात्मा जाने लगे। क्या दशा होगी उस धरा की, उस ब्रजमंडल की, उस मैया यशोदा बूढ़े बाबा नंद की। यहाँ तो केवल भगवान की 7 दिन कथाएं हुई हैं गजेंद्र भैया, यहाँ केवल 7 दिन भगवान की कथा, केवल 7 दिन। कल तो भंडारा, लेकिन परसों ऐसा लगेगा पता नहीं क्या मेरा किसने छीन लिया है। ये जगह काटने के लिए दौड़ेगी, जगह क्या हो समझ में नहीं आ रहा है। केवल 7 दिन भगवान की जहां पर कथा हुई, वहां हमारी आपकी ये दशा हो जाती है। और धन्य है जहां पर भगवान 11 वर्ष और 55 दिन तक रहे हो, वहां की दशा क्या होगी? समझ रहे मेरी बात? क्या दशा होगी? मैया कहने लगी बेटा मुझे छोड़ करके मत जाओ। भगवान बोले जाऊंगा तो मैया वापस आ जाऊंगा, वहां का ऋण हमारे ऊपर है। रोते बिलखते हुए रात बीती तो ही प्रातः काल हुआ। भगवान ने क्रूर से कहा चाचा जल्दी चलो,
विलंब नहीं करो, जल्दी चलो, अगर कहीं गोपियों को पता चल गया फिर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब भगवान रथ में बैठे और रथ में बैठ करके जिस समय रथ चला तो देखिए उस ब्रजमंडल की दशा क्या है, क्या दशा है। चला गांव से रथ जभी, मचा हर तरफ शोर, बछड़े टकराने लगे, लगे चीखने मो। आज बछड़ों ने अपनी मैया गैया को छोड़ दिया, आज बच्चों को पक्षियों ने छोड़ दिया, आकर के उस रथ पर बैठ गए। बोले महाराज कहां जा रहे हो? यही है प्रेम उस परमात्मा के लिए। वहां की रज उड़ उड़ करके आज भगवान के पांव पकड़ रही, हाथ पकड़ रही। प्रभु आप आए, मैं मिट्टी से रज बन गई, और यदि आप चले गए तो पुनः हम रज से मिट्टी बन जाएंगे। रज भी उड़ उड़ उस समय पकड़ रही थी हाथ, और मुझको तज कर जा नहीं सकते तुम ब्रजराज। नहीं जा सकते हो, इस ब्रजमंडल को छोड़ करके आप जा नहीं सकते हो। ये भाव वहां की मिट्टी का था। और बताए चूल्हे पर कढ़ाई, कढ़ाई में दूध है, आग नहीं थी, और फिर भी वो दूध उबल उबल करके मानो कह रहा था कि जाकर के कोई कन्हैया से कह दे। बोले क्या कह दे? गिरता था मही पर उबल उबल चूल्हे का दूध कढ़ाई से, और कहता था वो दूध मेरी भी यहाँ जरूरत क्या, कह दे कोई ब्रजराई से। जाकर के कोई कह दे कन्हैया से कि यदि मेरा कन्हैया चला गया तो मुझ दूध को संभाल देने वाला कोई नहीं रह जाएगा। वो दूध रो रो करके उबल उबल करके जमीन पर गिर रहा है, मानो अपने हृदय की बात कह रहा कि जाओ कह दो उस कन्हैया से। यह प्रेम है। बता दें आपको, प्यार पलझार नहीं, प्यार पलझार नहीं, मौसमी बहार नहीं, मन का ये सौदा है, कोई तन का व्यापार नहीं। प्रेम किससे किया जाता है? प्रेम परमात्मा से होता है। संसार के लोगों से प्रेम नहीं होता है। संसार के लोग जो एक दूसरे से करते, ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। प्रेम जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा देता है सज्जनों, और मोह जीवात्मा को नरक में धकेल देता है। प्रेम करो, किससे करो? बोले परमात्मा से करो। संसार के लोगों से नहीं प्रेम होता है। पवित्रता का नाम दूसरा है प्रेम, और प्रेम का तीसरा नाम है परमात्मा। सच्चा प्रेम किया है गोपियों ने, और जब सच्चा प्रेम किया है तो सुखदेव जी कहने लगे, प्रातः काल होने पर रथ चला तो सामने गोपियां आ गईं। और जिस समय गोपियां सामने आई, गोपियों को देखा भगवान ने कहा चाचा चाचा रथ रोको। बोले काहे? सामने गोपियां हैं। बाजू में रथ पहुंचा। बाजू में जब रथ पहुंचा तो भगवान ने गोपियों से कहा काहे, क्या बात है? गोपियों ने कहा कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा मथुरा। क्यों, किससे पूछा है? बोले भले ही पूछा ना हो, लेकिन एक दिन के लिए जाऊंगा, मेरे मामा ने बुलाया, आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। गोपियां बोली नहीं, हमसे पूछा है तुमने? अरे जाने के लिए तैयार हो गए, हमसे पूछा है? और बोले नहीं पूछा है तो सुनो, शर्तें आपके सामने दो हैं। बोले कौन कौन सी है? पहली बात तो आप जाओ ना, और दूसरे आप यदि जा रहे हो तो फिर हमें संग लेके चलो, हमें साथ लेके चलो। इसलिए रोकिए रथ अपना
मथुरा न जाइए मनमोहन, अन्यथा मुझे भी साथ साथ ले चलिए वहां मदन मोहन। मत जाओ। भगवान बोले देखो जाना पड़ेगा, अब जाऊंगा नहीं तो वहां का ऋण हमसे कैसे चुकेगा। गोपियां बोली सुनो, अगर तुम चले गए तो इस ब्रज की दशा क्या होती, तुमने विचार किया है। भगवान बोले विचार किया हो ना किया हो, लेकिन सुनो हमें जाना है। गोपियां बोली नहीं, तुम मथुरावासी होते हो तो इस ब्रज में पूर्ण अंधेरा है, सचमुच भूतों का डेरा है। सुरेंद्र भाई ये चिड़िया रेन बसेरा है। अच्छा भगवान जहां से चला जाए सही बताना, वहां घर रहेगा है? घर का मालिक निकल जाए तो वो घर नहीं है। सचमुच भूतों का डेरा है और ये चिड़िया रेन बसेरा है। इसलिए केशव मत जाओ। भगवान कहते जाने दो, लेकिन गोपियां कहती प्रभु यदि चले गए तो। भगवान बोले तो कि अब किसके लिए मटुकिया में हम माखन रोज जमाएंगी। अब किसके लिए मटुकिया में हम माखन रोज जमाएंगी। अब किसके लिए मटुकिया हम माखन रोज जमाएंगे। अब किसके लिए मटुकिया में हम माखन रोज जमाएंगी। और अब किसी की मुरली सुनने को, अब किसी की मुरली सुनने को कुंजलों में दौड़ी जाएगी। किसी की मुरली सुनने को कुंजन में दौड़ी जाएगी। अब किसी की मुरली सुनने को कुंजलों में दौड़ी जाएगी। हम किसी की मुरली सुनने को कुंजन में दौड़ी जाएगी। तालियों की सेवा देते ऊंचे ऊंचे हाथ जय हो। अब किसके लिए मटुकिया में हम माखन रोज जमाएंगी।
अब किसकी मुरली सुनने को कुंजन में दौड़ी जाए। तुम मथुरा वासी होते हो, भगवान की बड़ी पावन कथा है, भगवान की बड़ी दिव्य चर्चा है। देखो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हम बता दे रहे। हाँ सावधानी मत, इधर ही ध्यान दो। बोली गोविंद भगवान की। घर के पंखों चलाए दो वो बालो। अच्छा जनरेटर है। प्रेम से लेकिन यार की गोपियां कहने लगी तुम मथुरावासी होते हो तो ब्रज में पूर्ण अंधेरा है, सचमुच भूतों का डेरा है। और चिड़िया रैन, ये चिड़िया रैन बसेरा है, ये पक्षियों का बसेरा हो जाएगा, इसलिए केशव मत जाओ। भगवान बोले जाना तो पड़ेगा भाई। नहीं आए भी, आराम करके लगाओ कसके। बोली राधा रमण सरकार की। सुखदेव जी कहने लगे राजन जिस समय भगवान से गोपियों ने कहा केशव नहीं जाओगे, भगवान बोले जाना पड़ेगा। ऐ बालाओं विश्वास करो, मैं तुमसे कभी ना न्यारा हूं, अब तक भी रहा तुम्हारा हूं, आगे भी सदा तुम्हारा हूं। ये कन्हैया तुम्हारा था और ये सदैव तुम्हारा रहेगा। कारण अगर तुम्हारा ना होता तो जन्म कहीं और लिया और आया तुम्हारे पास। अच्छा कुछ ना कुछ तो संबंध था पहले का, जरूर संबंध होगा, लगाव होगा, तभी हम लोग मिले हैं। अगर हमारा आपका पहले का कोई रिश्ता नहीं होता तो हम लोग नहीं मिल पाते, ये निश्चित रूप से समझ लीजिएगा। ये संबंध है हमारा, पहले का कोई रिश्ता कोई संबंध जुड़ा रहा होगा, आज फिर हम लोग मिले, फिर रिश्ता मजबूत हो गया। भगवान ने कहा जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, लेकिन गोपियों ने कहा नहीं। भगवान बोले देखो मेरे रास्ते से अलग हट जाओ। गोपियों ने तो सोचा कि हमें लग रहा ये मानेगा नहीं, तो चट से गोपियां लेट गई। किसी किसी गोपी ने अपनी गर्दन लगाई उस पहिया के नीचे, किसी ने कमर लगा ली। अब बोले महाराज, बोले हाँ ले जाओ रथ, ले जाओ। भगवान बोले ले तो जाएं, लेकिन कैसे ले जाएं? तुम तो बाधा बनी हो, तुम अपनी गर्दन लगाए हो, तुम अपनी कमर लगाए हो, नहीं हटो। गोपियों ने कहा नहीं, मैं हटने वाली नहीं हूं, यही प्रेम है। भगवान ने कहा तुम्हें मैया यशोदा की कसम है, मेरे रास्ते को छोड़ दो। भगवान बोले नहीं। भगवान ने कहा तुम्हें बाबा नंद की कसम है, रास्ता छोड़ो। गोपियों ने कह दिया नहीं। अंत में भगवान समझ गए गोपियां नहीं हटेंगी। अंत में भगवान बोले तुम्हें इस कन्हैया की कसम है, रास्ता छोड़ो। और जैसे ही कहा भगवान ने तुम्हें इस कन्हैया की कसम, मेरे रास्ते से अलग हट जाओ। उसी समय गोपियां खड़ी हो गई और कहने लगी प्रभु ये क्या तूने किया है? जरा सा भी यदि मुझे पता चल जाता कि बीच मझधार में भी इस रास्ते में कन्हैया मुझे छोड़ करके जाएगा तो हरगिज कुछ भी करना पड़ता, लेकिन मैं इस कन्हैया के प्रेम के चक्र में नहीं पड़ती, बंधन में नहीं पड़ती। अगर मैं सो जानती प्रीति करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीति ना करियो को। अगर मुझे पता चलता तो मैं संपूर्ण अपने गांव के लोगों से कह देती ये कन्हैया दगाबाज है, धोखेबाज है, और इसके चक्कर में मत पड़ो। भगवान बोले नहीं,
मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन गोपियां बोली अब तुम जो भी मन करे वो करना, लेकिन मैं विधाता से एक निवेदन करना चाहती हूँ। किससे? क्योंकि किस्मत लिखने वाला, प्रारब्ध लिखने वाला कौन है? बोले विधाता है। तो उस विधाता से कहती हूँ कि अब मेरे जीवन की जो खुशियां हो वो सारी खुशियां मेरे कन्हैया के जीवन में पहुंच जाएं, और मेरे कन्हैया के जीवन के जो कष्ट हो वो मेरे जीवन में आ जाएं। ये गोपियां भगवान से कहती हैं। और कन्हैया से बोली जाओ प्रभु, गोकुल सी नगरिया को छोड़ के मथुरा नगरी में खुश रहना मेरे श्याम। गोकुल सी नगरिया को छोड़ के मथुरा नगरी में खुश रहना मेरे श्याम। जाओ। भगवान बोले नहीं तुम जाओ, तुम जाओ। गोपियां बोली मैं तो चली ही जाऊंगी, तुम्हें जाना तुम जाओ। भगवान बोले नहीं तुम जाओ। गोपियों ने कहा याद रखना तुम्हें जाना तो जाओ, लेकिन याद रखना जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक हम सभी गोपियां इसी जगह पर तुम्हारा इंतजार करती हुई मिलूंगी। और रही बात मेरी तो मैं चली ही जाऊंगी, तुम जाओ। अरे चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे बिहारी जी। ऐसे बोलोगे? अब तो थोड़ी देर की बात है, निकालो हाथ। भगवान गोपियों से कहते, गोपियां भगवान से कहती, अब हम भी आप लोगों से कहते हैं। हम भी आज कथा के रूप में जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बिठाया है, तो आज कथा का 7वां दिवस है। हम भी आज की कथा को विराम दे करके चले जाएंगे। फिर मिलन तो होता रहेगा, लेकिन जो जिस रूप में आपने बैठाला है, ये रूप कब प्रभु की इच्छा हो चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। और गोपियां भगवान से कहती हैं, अब हम आप लोगों से कह रहे भाई, भूली न जाना फिर भी बुलाना। क्यों कहते चंद्र भैया? भूली न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अरज हमारी जी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। सब गोपियां रोती रह गई। अक्रूर से कहा चाचा रथ आगे बढ़ाओ, क्योंकि भगवान को जाना ही है। आगे जाकर के
राधा जी को समझाया। आगे अक्रूर के अंदर जो डर था वो डर अलग किया। मथुरा के बाहर एक बगीचे में जाकर के कृष्ण बलराम को रोक दिया। बगीचे में प्रवेश लिया तो क्या देखा, श्री दामा मदमंगल मधुसूदन मनसुखा सभी ग्वाल पहले से आराम कर रहे। भगवान ने जाकर के पूछा ग्वाल वालों से, उन मनसुखा से दामा बोले भैया तुम लोग? बोले हाँ। तो बोले हमें बताया ही नहीं। बोले जिसने आपको बताया उनको कितना लेके आए हो? जिनको बताया उनको लेके आए। थोड़ी देर तक आपस में बातचीत हुई। भगवान ने कहा होशियार रहना। मनसुखा बोला बिल्कुल चिंता ना करो, हम होशियार, चिंता का है कि कर रहे हो? जिसके एक पड़ेगा ये 1.5 हाथ का डंडा, होश आ जाएगा। थोड़ी देर आपस में बातचीत हुई। भगवान से मनसुखा बोला भैया हम लोग मामा के यहाँ चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे। तो फिर ऐसा करो। बोले कैसा करें? 2-4 दिन के लिए कपड़ा किराए पर ले ले, बदनामी ना हो अपने मामा की, क्योंकि लोग आएंगे पूछेंगे तुम्हारे भांजे कौन? तो मामा कहेगा ये मेरे भांजे, तो भांजे फटीचर है। तो ऐसा करो 2-4 दिन के लिए ले लो कपड़ा, चलो। एक टोली बना करके भगवान आगे बढ़े। एक घाट पर पहुंच गए। जिस समय घाट पर पहुंचे वहां का जो मैनेजर था उससे जाकर के बातचीत करी। मैनेजर ने कहा ठीक मिल जाएंगे कपड़े, लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले आधार कार्ड दिखाओ अपना। आधार कार्ड? आधार कार्ड नहीं दोगे तो फिर पता कैसे लिखा जाएगा? नहीं समझे आप? आधार कार्ड दो। जैसे ही आधार कार्ड माने पता लिखवाया, वो समझ गया ये तो मेरे महाराज का दुश्मन है। अरे इसी को तो मारने के लिए मेरे महाराज ने तमाम लोग भेजे, लेकिन उधर से वापस नहीं आ पाए। तो वहां का जो मैनेजर था कहने लगा एक बात बताओ। कन्हैया ने कहा पूछो। बोले तुम्हारे बाप दादे ने कभी ऐसे कपड़ा देखे थे? भगवान बोले भैया हम बात कर रहे हैं या हमारे बाप दादे? बोले बात तो तुम कर रहे। तो भगवान बोले मेरे बाप दादे तक क्यों जा रहे हो? हमसे कहो जो भी कहना है। सरदार बोला, मैनेजर बोला तुम कोई गैर नहीं हो। बोले मतलब? बोले मतलब सुनो। बनचारी तुम श्याम कबहू देखे अस अंबर। बनचारी तुम श्याम, बनचारी तुम श्याम कबहू देखे अस अंबर। और जाऊ चराबो गाय लपेटो करिया कंबल। उसी समय भगवान ने बांधा मुक्का, और मुक्का बांध करके चढ़ दिया। जैसे मुक्का चढ़ा, मैनेजर हाथ पांव ऊपर कर गया। बोली कन्हैया लाल की। ये कौन है? ये वही है जो त्रेता में राम के ऊपर उंगली उठा रहा था। ये मर्यादा पुरुषोत्तम जय। बोले काहे? बोले इतने दिन तक इनकी पत्नी उधर रही, सीता जी के लिए कह रहा इतने दिन तक, और उसके बाद खुद स्वीकार कर लिया। राम ने इसी के कारण कौन सी अवस्था में मैया परम्बा जगदम्बा को अपने घर से बाहर किया था? गर्भ धारण कर रखा था उस समय मैया ने, लेकिन इसी के कारण अपनी प्रीतमा को, उस जानकी को अपने से अलग किया। राम ने उस समय कहा कि नहीं बदला ले पा रहा हूं क्योंकि मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूं, लेकिन याद रख ये बदला मैं जरूर लूंगा। तो वही त्रेता का राम जब द्वापर में श्याम बन करके आया, वही त्रेता का वही आज इसी घाट का, उस समय भी घाट ही का मालिक था। डाट आप लोग समझ। और फिर इधर वही घाट का मालिक बना। भगवान ने त्रेता का वचन पूर्ण किया। कपड़े उठाए, दर्जी के पास गए। दर्जी ने बच्चों जो वहां ग्वाल बाल थे उनकी वो नाप लेकर के कपड़े काटे, सिले, पहनाए। आगे भगवान बढ़े। एक जो माली भागवत में नाम आया है सुदामा, भगवान को सुदामा नाम का माली मिला। भगवान को माला पहनाई। कंस के मस्तक पर नित्य चंदन का लेपन करने जो जाया करती थी कुब्जा,
इसका नाम एक त्रिवक्रा भी था। त्रि माने तीन, वक्र माने मुड़ा हुआ। जो तीन जगह से मुड़ी थी उसका नाम था त्रिवक्रा। सुंदर बहुत थी लेकिन तीन जगह से मुड़े थे। भगवान को देख करके भगवान के मस्तक पर चंदन का लेपन किया। बलराम ग्वाल वाल सबके लगाया। भगवान से कहा प्रभु ऐसा करो, इस चंदन वाली को भी स्वीकार कर लो। भगवान बोले इस समय मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ तुम्हारा हित किए दे रहा हूँ। भगवान ने एक हाथ की थोड़ी से लगाया, दूसरा हाथ इसकी कमर से लगाया, अपने दाहिने पांव के द्वारा इसके दाहिने पांव को दबाया। एक मारा झटका तो तीन जगह से मुड़ी हुई त्रिवक्रा एक ही बार में सीधी हो गई, सीधी हो गई। भगवान ने अवरे भक्ति का वरदान दिया। इधर कंस को पता चल गया कि मेरे जो शत्रु हैं नगर में घूम रहे, गलियों में इधर उधर भटक रहे। तमाम अपने वीर मल्लों को अनुमति दी। चारों मुष्टिक आदि आदि जो भी वीर मल्ल भगवान के पास गया, भगवान ने पकड़ा, घुमाया और पकड़ करके समाप्त कर दिया। एक हाथी जब कंस को पता जितने भी मल्ल थे खत्म हो गए, मारे गए, कुबलिया पीठ हाथी को अनुमति दी गई। महावत ने कराया मदिरा का पान, कुबलिया पीठ हाथी को दिया गया छोड़। भगवान के समीप जैसे नहीं पहुंचने वाला है, भगवान ने बलराम से कहा भैया छलांग लगा करके एक दांत तुम और दूसरा दांत हम तोड़ लेना। तुम एक दांत लेकर के महावत से लड़ना और हम एक दांत लेकर के कुबलिया पीठ से लगेंगे, क्योंकि कुबलिया पीठ साधारण नहीं है जिसमें 60,000 हाथियों का बल है? तो पराजित करना बहुत कठिन बात है। लेकिन भगवान के सामने जैसे ही आया, ये सब कहने सुनने में तो विलंब हुआ, लेकिन भगवान को ये सब करने में विलंब नहीं हुआ। उद्धार करते हुए भगवान आगे बढ़े। उस रंग मंच के समीप पहुंचे जहां भगवान भूत भावन शंकर के द्वारा दिया हुआ धनुष रखा हुआ था। भगवान शंकर का किया आह्वान और भगवान शंकर को किया प्रणाम, उठाया धनुष और किसी ने नहीं लग पाया। एक ही बार में धनुष का खंडन कर दिया। बोली शंकर भगवान की जय। आगे बढ़े जहां पर कंस बैठा हुआ था आसन पर, भगवान ने देखा, लगाई छलांग, सीने पर बैठ गए। और जैसे सीने पर बैठे भगवान कहने लगे मामा मामा। कंस बोला तुम यहां तक पहुंच गए? बोले हाँ। कंस बोला तुम्हें मिला कोई नहीं? बोले मिलता तो क्या होता, कोई नहीं मिला। क्या तुम्हारी इच्छा है? वैसे तुमने सताया बहुत है लोगों को। भगवान कहने लगे मामा तुमने सताया बहुत लोगों को बहुत सताया है, और दूसरे तुमने मेरी माँ के केस पकड़ करके रथ के नीचे डाला था। उस समय आकाशवाणी हुई थी मामा, अगर आज तुम उंगली उठावो हाथ ना काट ले मेरा नाम नहीं, आंख उठा करके देख ले आंख ना निकाल ले मेरा नाम नहीं। अरे मामा मैं समझ रहा हूं जन्म देने वाली जननी में एक बार आता है माँ, लेकिन तुम में 2 बार आया है माँ। माँ उस जननी, उस जन्म देने वाली माँ से तेरा पद ऊंचा है। लेकिन मामा मुझे याद आ रहा वो समय। बोले कौन सा? जो जिस समय तुमने मेरी मैया के केस पकड़े थे। आंसू आ गए भगवान के नेत्रों में। भगवान बोले मामा शायद तुम्हें याद नहीं है। अरे कुछ याद है मामा उस दिन की, माँ की क्या दशा बनाई। कुछ याद है मामा उस दिन की, माँ की क्या दशा बनाई थी। डाला था रथ से केस पकड़ो, फिर उस पर खड्ग चलाई थी। बालों का बदला लेने, उन बालों का बदला लेने आया है माल देव का।
तबो नभो पारी थी अब सन्मुख, तबो नभो पारी थी अब सन्मुख, है अष्टम लाल देव की जय हो। क्या कहा भगवान ने? कुछ याद है मामा उस दिन की, माँ की क्या दशा बनाई थी, और डाला तारत से केस पकड़, फिर उस पर खड्ग चला। आज दिखाओ मामा अपनी ताकत, जैसे ही कहा दिखाओ मामा अपनी ताकत। कंस ने सोचा अब तो मामला गंभीर है, इससे बढ़िया शरणागत हो जाओ। कंस बोला भांजे भांजे। भगवान बोले कौन भांजे? बोले आप मेरे भांजे हैं? भांजे हो मेरे? अच्छा तो तुम्हें याद आ गया मैं भांजा? बोले हाँ। भगवान ने कहा अच्छा बताओ मामा क्या चाहिए? क्योंकि जब किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो उससे पूछा जाता तुम्हारी कोई इच्छा है? किसी से मिलने की, खाने की, बोलने की, कुछ भी इच्छा बताओ। कंस से कहा भगवान ने बताओ तुम्हारी कोई कामना? कंस कहने लगा भांजे देखो बातें कितनी करो तुम, हाँ बड़ी बड़ी बातें भले ही करो लेकिन जीत हमारी हुई। भगवान बोले कैसे मामा? तुम्हारी जीत कैसे हुई? कंस कहने लगा जीत ऐसे हमारी हुई, मैं खुशकिस्मत हूं मेरे घर जगपति बन के महिमा आया, और प्यासा न कुएं के पास गया, प्यासे के पास कुआं आया। ऐसे जीत मेरी हुई। प्यासे को नल के पास जाना पड़ता है, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन आज स्वयं कुआं चल करके आया। बोले किसके पास? प्यासे के पास। भगवान बोले बात तो बढ़िया है भाई, फिर भी आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ, कोई कामना हो तो बताओ क्या आपको चाहिए? क्योंकि अब तुम्हारा अंतिम समय है, और अंतिम समय में अपने हृदय की बात बताओ, वो हृदय की बात पूर्ण कर दी जाए। क्योंकि भैया अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या तुम्हारी कामना है? क्या तुम्हारी इच्छा है? कंस बोला प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है, और अगर आप दे ही सकते हो तो फिर इतना करो, इतना करो। भगवान बोले बताओ तो सही क्या चाहते हो, क्या तुम्हारी कामना है? कंस कहने लगा भगवान से प्रभु तुम ही मेरी नैया, तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो किनारा मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, सहारा तुम ही हो।
नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंगों से सजाया है तूने। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंगों से सजाया है तुमने। तुम्ही मेरी नजरें, तुम्ही मेरी नजरें प्रभु जी, नजारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नजरें प्रभु जी, नजारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा। और इसी बीच में हमारे संजय कटियार जी ने जो बहुत बढ़िया क्या काम, हाँ SBI में बहुत बढ़िया इनके पास वो बीमा वाला काम है और बड़ा घनिष्ठता है। अब माता जी नहीं आई, इच्छा मेरी थी एक बार माता जी को भी ले आते, लेकिन आज 7वां दिन, कई बार यहाँ कथा में माता जी आई। एक बार हमारे संजय भैया के लिए ताली बजाइएगा, बोले भक्त वत्सल भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने सोचा कि अब विलंब ना किया जाए, अविलंब इस दुष्ट का उद्धार किया जाए। तो बांधा मुक्का भैया कौन मारेगा? जो मारे तो पहले इधर आ जाए। बुलाओ भाई बुलाओ, भगवान का तिलक करें और तिलक के बाद अपना तिलक करवावें, प्रसाद लेकर के। विलंब नहीं करो भैया, जल्दी आ जाओ। हाँ, हम चाहते थे पंकज ही आवे, मोटी मुर्गी भैया। ले भगवान को तिलक करो, इधर भगवान का तिलक करो, अपना तिलक करवाओ, प्रसाद ले। अब भगवान से निवेदन करो, प्रभु उद्धार हो जाए। अब तुम्हारा रोग किसका है? थोड़ी देर के लिए माना कि इनका तिलक करोगे, इधर की स्फूर्ति करंट आप में पहुंच जाएगा। हाँ, अच्छे नहीं मार पाए उसको, नहीं मार पाए ना। हाँ ठीक, ये बात। अपना भी तिलक करवाओ, प्रसाद ले है और जाओ। फिर हम कहें जय तो कर देना छे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। चलो चलो बढ़ाओ बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, चलो चलो, बाद में सब निपट लेंगे तुमसे हम। चलो तिलक करवाई लो, प्रसाद दो, वही डंडा उठा लो जाके। भगवान ने बांधा मुक्का और मुक्का बांध करके कंस के सीने पर किया प्रहार, और उसी समय कंस को 3 बार आई हिचकी। हिचकी आई 3 बार, और उस हिचकी में क्या निकला? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस का उद्धार, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, सब गुनगुनाने लगे, गाने लगे। अरे गिरधारी की जय, बनवारी की जय, बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। गिरधारी की जय, बनवारी की जय, बोलो बांके बिहारी की जय जय जय।
गिरधारी की जय बनवारी की जय बोलो बांके बिहारी की जय 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 गिरधारी की जय बनवारी की जय बोलो बांके बिहारी की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय जय महारानी की जय। अच्छा, कितने भक्तों को प्रसन्नता है? कंस का उद्धार हो गया। कितने लोगों को? हाथ उठाओ। अच्छा है प्रसन्नता। यहाँ भक्त सुस्त बहुत रहते हैं। इतनी देर में तो रामपुर में इतने गहरे गहरे गड्ढा हो गए। हाँ, सही बता रहे आपको। हमारे जब ये इनमें 200 वोल्टेज अपने आप है, अब पता नहीं फ्यूज ऐसे उड़े फ्यूज। अरे गिरधारी की जय बनवारी की जय बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। गिरधारी की जय बनवारी की जय बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। और राधा रानी की जय महारानी की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाले की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाले की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की 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 जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाले की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की 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 जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाले जय जय जय। पंकज खड़े हो, खड़े हो। रिंकू खड़े हो जाओ। खड़े होके बात, खड़े होने की बात करें। सुरेंद्र भाई आप भी खड़े हो जाओ। ये बात। और आज तुम्हें हल्दी काटी स्पेशल नहीं। हाँ, एक हाथ हिंद धरो। हम बताए थे कैसे और रखो तो एक बार। हाँ, ये बात। हाँ, अब एक इधर। राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाले की जय 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 बोलो बरसाने वाली की। एक मिनट। अब हमारे चच्चा उठ खड़े हो गए। गजेंद्र भैया तुम आ जाओ इधर। आ जाओ। गिरधारी की जय बनवारी की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाले की जय 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 बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाले की जय 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 मरना भगवान की जय हो बोलिए क्रियालाल की जय हो कंस का उद्धार हुआ। भगवान कंस के मिश्र शरीर को लेकर के जमुना मैया के किनारे पहुंच गए और इधर पता चल गया कंस की दो पत्नी जिनका नाम था अस्थि और प्राप्ति,
पता चल गया, वही है कोई बात। अस्थि प्राप्ति इनको पता चल गया। पंडित जी अब बैठो। हाँ। पता चल गया, अस्थि प्राप्ति पहुंची भगवान के पास। भगवान से बोली, प्रभु आज तुमने मेरा जीवन बिना पति के कर दिया। भगवान बोले मामियों से, बोले मामियों क्यों दुनिया के चक्कर में पड़ी हो? आज तुम्हारा जीवन मैंने बिना पति के कर दिया। तुम्हें मालूम है आज जो तुम्हारे पति के साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ भी यही होगा, परसों मेरे साथ भी होगा। अच्छा कोई बचा है? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बन के चला जंजीर। हर किसी को जाना पड़ेगा। इसलिए बोले मामियों रुदन छोड़ो, ये सब मतलब का रोना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। आने के बाद जाना कन्फर्म है, जाना पड़ेगा भैया मेरे। बोले मामियों रो नहीं, रोना धोना बंद करो केवल अब भगवान का ध्यान करो। चुटकी में समझा दिया। कंस का अंतिम संस्कार करने के बाद भगवान अपने नाना हुसैन के पास गए। उनको कारागार से मुक्त करके पुनः मथुरा का राजा इनको बनाया। माता पिता को कारागार से मुक्त किया। इधर सब लोग कहने लगे कि ऐसा करो, अब यहाँ का राजा कन्हैया को बना दो। भगवान बोले नहीं, पर संपत्ति पर अनावश्यक अधिकार ये उचित नहीं है। बोले यहाँ का राज्य इनका है तो इनको मिलना चाहिए। समय के बदलते चक्र में भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होता है और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान ने वेदारंभ किया। वेद पढ़ने के लिए उज्जैन अवंतिका सांदीपन जी के यहाँ गए। वहां जाने के बाद भगवान ने 6 प्रकार की नीति धनुष विद्या को सीखा। चलते समय अपने गुरु जी से कहा महाराज गुरु रक्षणा में, तो गुरु माँ ने कहा बेटा मेरा एक था, वो मेरा एक शंखचूड़ नाम का दैत्य इसने समाप्त कर दिया है। भगवान ने कहा चिंता ना करो। तो जाकर के परमात्मा ने गुरु जी के पुत्र को समुद्र के बंधन से मुक्त किया। आए पुनः जब मथुरा, तो मथुरा आने के बाद भगवान बड़े चिंतित हैं, बड़े उदास हैं। क्यों उदास हैं? भगवान को ब्रजवासियों की याद बहुत आ रही है, बड़ी याद आ रही है। मैया चक्कर में पड़ी कि जिस दिन से मेरा लाला विद्या अध्ययन करके आया है तब से पता नहीं कौन सी समस्या इसके जीवन में आ गई। इसके जीवन की प्रसन्नता खत्म ही हो गई। उधर भैया धूप नहीं लग रही, इधर आ जाओ छाया में। अच्छा क्या समस्या आ गई? ओधों को जाकर के भेजा, पूछा ओधों ने, क्योंकि माँ और पिता नहीं पूछ सकते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। माँ चाहती है पूछें लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही। क्यों उदास है, क्या कारण है? ओधों ने जाकर के जब पूछा भगवान से तो भगवान के नेत्र में आंसू का पनारा बहने लगा। भगवान बोले ओधों क्या बताऊं मैं तुम्हें, प्रयास बहुत कर रहा हूं ब्रजवासियों को भूल जाऊं, लेकिन मैं ब्रजवासियों को भूल नहीं पा रहा हूं। कारण क्या है? बोले कारण यह है कि ब्रजवासी हमें बहुत याद कर रहे। ओधों मुहि ब्रज बिसरत नाही, लाख प्रयत्न कर रहा हूं कि ब्रजवासियों को मैं भूल जाऊं, लेकिन नहीं भुला पा रहा हूं। जाओ बता दो उनको कि कन्हैया तुम्हें भूल चुका है। ओधों को लगा कि ये ढोंग कर रहा है। अच्छा प्रेम से बड़ा कोई परमात्मा को पाने का मार्ग है? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। क्यों भैया? ओधों के अंदर ज्ञान था, इन्होंने ज्ञान का प्रयोग किया। ज्ञान को लेकर के ब्रजवासियों के पास गए, अपने ज्ञान की पोटली को खोला। लेकिन याद रखना ज्ञान फीका पड़ जाता है प्रेम के आगे, वैराग्य फीका पड़ जाता है प्रेम के आगे। ज्ञान की पोटली लेकर के गए थे ओधों, लेकिन वो ज्ञान की पोटली ज्ञान की गूदड़ी बन गई। आज भी ब्रजमंडल में एक जगह है जिस जगह का नाम है ज्ञान की गूदड़ी। हाँ आज भी है, आज भी है। समझे? केवल 3 घंटे के लिए गए थे, 6 महीना हो गए।
वहां से आ नहीं पाए। ये प्रेम है और प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। प्रेम वो तत्व है जो इंसान को भगवान से मिला देता। प्रेम करो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज भगवान उन लोगों को चाहते तो हैं, अगर चाहे तो जा सकते हैं, उन लोगों से मिलने जा सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? ये दुष्ट जो जरासंध है बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा है। क्यों? कंस का ससुर है, ससुर। जब दामाद का वध हो गया तो आवेश में आ गया, तो बार बार आक्रमण, लेकिन भगवान इसको पराजित कर देते। भगवान सोचते कि अगर मैं उधर जाऊंगा ब्रजवासियों के पास तो ये उधर भी जाने लगेगा, इसलिए भगवान नहीं जा रहे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, धीरे धीरे इसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने पराजित कर दिया। 18वीं बार अकेला नहीं आया, ये जरासंध अकेला नहीं आया। 18वीं बार तो भैया ये कालयवन को साथ लेकर के आया, और जब कालयवन को साथ लेकर के आया तो भगवान को मथुरा खाली करनी पड़ी। समझ रहे हो? मथुरा खाली करनी पड़ी। समुद्र के मध्य में जाकर के इन्होंने एक नगर का निर्माण किया, संपूर्ण अपने यदुवंशियों को ले जाकर के वहां पहुंचा दिया। जब वो लोग जागे, आंखें खुली, देखा हम कहां थे, वो कहां आ गए ये महल। तो कुछ लोग वहां पूछ रहे थे एक दूसरे से, भैया जिस महल के अंदर हम हैं उस महल का द्वार कहां? द्वार कहां? हमें द्वार बताइएगा, दरवाजा, मुझे बाहर जाना है। लोग कह रहे थे द्वार कहां, लेकिन उस जगह का नाम पड़ गया द्वारिका। प्रेम जबल द्वारिकाधीश भगवान की जय। हर किसी को मथुरा खाली करनी पड़ेगी। कथा का सार क्या है? कथा का सार ये समझो आप, ये शरीर मथुरा है, ये शरीर मथुरा है, और इसी में जीवात्मा रूपी परमात्मा है। दूषित मन ही इसमें कंस है? और जरा क्या है? बोले बुढ़ापा। जब चौथे पन में माने वन मेरे जीवन में जुड़ जाए, तो वन जुड़ जाने के बाद अगर 17 बार तबीयत गड़बड़ावे, ध्यान देना मेरी बात पर, चौथे पन में माने 50 के बाद अगर 17 बार तबीयत गड़बड़ावे तो 17 बार हो सकता है ठीक हो जाओ, लेकिन 18वीं बार यदि जरा सा भी बुखार आ गया तो दुनिया का कोई डॉक्टर बचा नहीं पाएगा। क्यों नहीं बचा पाएगा? क्योंकि 18वीं बार ये जरा माने बुढ़ापा अकेले अटैक नहीं करता है। 18वीं बार में ये काल यवन को संग लेकर के आता है, और जहां काल होगा भैया फिर हमारा बेहाल होगा, बचना बहुत मुश्किल। देखो भगवान को खाली करनी पड़ी मथुरा, और जब द्वारिका में जाकर के भगवान निवास किए, संपूर्ण देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। आइए गुनगुनाने एक बार, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राधा रमन सरकार की जय। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार रटे जा। बोलो भाई, रटे जा राधे राधे, बोले जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, बोले जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार रटे जा राधे राधे, ओ राधे सब वेदन को तारे रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे, ओ राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। जो राधा जन्म न होता
वृषभानु जन्म भर रोता, राधे का जन्म न होता, वृषभान जन्म भर रोता। यदि राधा रानी धरा पर नहीं आती तो ये भगवान कन्हैया लाल भी नहीं आते। राधे का जन्म न होता, वृषभानु जन्म भर रोता। राधे का जन्म न होता, वृषभान जन्म भर रोता। न होता कृष्ण अवतार, रटे जा राधे राधे। होता कृष्ण अवतार, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे। आगे भगवान के विवाहों की कथा आती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान के विवाह कितने हुए सब जानते हैं। कितने हुए? क्यों? 16,108। कुछ लोग कहते हैं पंडित जी भगवान के विवाह हुए 16,109। ऐसे पगलिया ने जइयो। बोलिए गोविंद भगवान की। नहीं जाने, दूर जाना है, दूर जाना है, कोई बात नहीं। आप आए बहुत अच्छा कि 16,109। वैसे परीक्षित जी भागवत में ऐसा नहीं है। भागवत में ऐसा नहीं जो भगवान के 9.5 विवाह हुए हो। लेकिन कोई कहे पंडित जी कहीं लिखा है, तो लिखा हमने भी पढ़ा है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, तो भागवत में तो नहीं है, लेकिन कुछ अन्य कवियों के द्वारा कल्पना करी गई, रचना करी गई। जैसे मेरे पास एक पुस्तक है जिसका नाम है गीता मंजरी, उसमें मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। गर्ग संहिता में दर्शन कराया गया, भगवान का विवाह राधा के साथ हुआ। एक सप्ताह कथा की पुस्तक है, उसमें भी मैंने पढ़ा है कि भगवान का राधा के साथ विवाह हुआ। जो विवाह कराने वाले स्वयं ब्रह्मा जी थे, पूजन कराने वाले, मंत्र बोलने वाले, साकोचार बोलने वाले कौन थे? बोले ब्रह्मा जी थे। बोले हुआ कहाँ था? बोले एक वन, जिस वन का नाम था भांडीर। भांडीर नाम के वन में राधा जी का विवाह भगवान से हुआ। लेकिन नहीं, भागवत में केवल 16,108 विवाहों का दर्शन कराया गया। 16,108। इन 16,108 में सबसे पहला विवाह, ध्यान दें भैया आप लोग, सबसे पहला विवाह भगवान ने रुक्मणी के साथ किया। किया कि नहीं किया? बारात लेके गए होंगे, बढ़िया है, बढ़िया बारात है। बारात लेके नहीं गए, भगवान को चाहती थी रुक्मणी, लेकिन रुक्मणी का भाई दुष्ट अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। लेकिन रुक्मणी तो परमात्मा की है, रुक्मणी लक्ष्मी है? और लक्ष्मी केवल नारायण की हो सकती है। लक्ष्मी को हम आप अपने घर बहन के रूप में रख सकते हैं, लक्ष्मी को हम लोग अपने घर बेटी के रूप में रख सकते हैं, लक्ष्मी को हम लोग अपने घर माँ के रूप में रख सकते हैं। अगर कोई कहे लक्ष्मी को हम पत्नी के रूप में रखेंगे तो उसका विनाश हो जाएगा, और विनाश हो गया। रुक्मणी तो केवल नारायण की है भैया। एक पंडित जी को माध्यम बना करके पत्र लिख करके भेजा कि बोले महाराज मेरे पास केवल एक रात्रि का समय है, और इस रात्रि के बाद अगर वो द्वारिकाधीश मुझे नहीं मिला तो फिर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, और इस प्राण के त्याग में पूर्ण दोष उस द्वारिकाधीश का होगा। पंडित जी ने पत्र लिया और लेकर के पंडित जी चले। समय रहते द्वारिका में जाकर के भगवान द्वारिकाधीश को पत्र थमा दिया। पंडित जी जाने लगे। भगवान बोले रुको महाराज। भगवान भी साथ आए। इधर प्रातः काल की बेला में रुक्मणी मैया गौरा से सुहाग मांगने गई। कहीं कहीं प्रथा है, अपने यहाँ नहीं है, आप यहाँ है।
कहीं कहीं नहीं होती है, लेकिन जितना हम आप इधर बढ़ेंगे, ज्यादातर कन्याएं एक दिन पहले सुहाग मांगने मैया के पास जाती, देवी जी के पास है उसी दिन। अच्छा हो सकता है भैया हम मांगन थोड़ा होंगे तो हमें मालूम ना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कुल मिलाकर के वो जब मांगने गई उधर भगवान आए, जबकि रुक्मणी की हिफाजत के लिए तमाम सेना सिपाही अरे साहब चारों तरफ। अब भगवान ने दूर ही रथ रोक दिया, रथ के नीचे आए। चलते चलते जब सिपाहियों के समीप पहुंचे तो सिपाही देख रहे, और सिपाही देखते हुए बोले वाह भाई वाह, क्या कपोल है, क्या होंठ है, क्या सुंदर बाल हैं, क्या वो चाल है। और यही सब देख करके वो दीवाने पागल भगवान अंदर पहुंच गए मंदिर में। और जब मंदिर में पहुंचे रुक्मणी ने देखा, अरे प्रभु प्रभु, सखियों ने देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। रुक्मणी बोली अब विलंब ना करो। बोले क्या करें? बोले जल्दी हमें सजाओ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। बोले कैसा? मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। रुक्मणी को तो सजाया गया, लेकिन एक बात बता दें, कन्हैया को नहीं सजाया गया। कन्हैया को नहीं सजाया गया, वो ऑलरेडी सजाया है। तो लोग कहते हैं वहां के, अरे प्रभु आपका श्रृंगार किसने किया, किसने किया? पूछ रहे हैं किस प्रकार से। किसी कवि ने कल्पना करी, आइए हम लोग भी प्रवेश दें। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, पूछ रहे हैं कि तेरा श्रृंगार किसने किया है, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। और बागों से कलियां चुन चुन के सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन के सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, हाथ सलामत जिसने तुझे सजाया। वो सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो। आओ से मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाए, मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाए। मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाए। केशव मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट कानन मां कुंडल नित्य बहुत बरसाए,
मोर मुकुट काननवा वर्णर इंद्र बहुत बरसाए बरसता रहे हर बार सांवरे बोलो सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार किसने किया श्रृंगार। भगवान ने वहीं पर रुक्मिणी को साथ लिया और वहां से भगवान अदृश्य हो गए। और जब अदृश्य हो गए तो लोग कहने लगे अभी अभी तो रुक्मिणी यहाँ थी और इतनी जल्दी रुक्मिणी कहाँ अलोप हो गई। कोई चीज जब नहीं मिलती है तो अक्सर हम लोग कहते हैं अभी अभी यहाँ रखी थी पता नहीं कहाँ अलोप हो गई है। तो अदृश्य जब वहां से मैया तो रुक्मिणी हुई तो लोगों ने उस जगह का नाम रख दिया अलोपा देवी। अलोपा, प्रेम से बोले अलोपा देवी मैया की जय हो। अलोपा देवी मैया के मंदिर की एक विशेषता है आपको बतावें। जिनकी शादी में अगर कोई बाधा आ रही हो, अगर बाधा आ रही हो शादी में तो आप विदर्भ देश तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये विदर्भ देश की बात है। भीष्मक महाराज जो थे वो विदर्भ देश के थे। वैसे अपने उत्तर प्रदेश में भी कन्नौज जिला, अब पता नहीं बिधोना कन्नौज जिला में है या औरैया जिला में, अच्छा अच्छा, तो बिधोना के पास एक जगह है जिस जगह का नाम है कुदरकोट। अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो कुदरकोट में एक मैया है जिसका नाम है अलोपा देवी। अगर शादी विवाह में कोई बाधा आवे तो जरूर जाइएगा, मन्नत मांग आइएगा। ऐसा मानना है कि अगर आज आप जाओ तो लौट के जब आज का दिन आएगा तो एक ही साल में चाय माई हुई जाएगी। हाँ ऐसा सुना है, अजमाया नहीं हमने, ठीक है। बोली गोविंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। उसके बाद भगवान ने 16,100 विवाह इकट्ठा करे। अब सुखदेव महाराज से परीक्षित जी ने निवेदन किया, बोले महाराज केवल इतना मुझे बता दो। कितना? बोले इतना बता दो कि आखिर भगवान ने उधर फुटकर विवाह करे तो इधर एक साथ काहे करे। 16,100 एक ही संग में क्यों? केवल इतना बता दीजिएगा। सुखदेव जी कहने लगे राजन भगवान की लीलाओं को अगर देखा जाए तो कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा हुआ है। जब भगवान ने फुटकर विवाह करे तो यहाँ भी फुटकर विवाह करते, कभी 5,000 करते, कभी 2,000 करते, कभी 1,500, कभी 3,500, लेकिन एक साथ क्यों किए? बोले एक साथ मेरे प्रभु ने इन सभी को वचन दिया था। परीक्षित जी बोले कब? सुखदेव जी बोले उस समय जब भगवान श्री राम त्रेता में जनकपुर गए थे। जनकपुर में जाने के बाद भगवान का विवाह हुआ। विस्तार नहीं देकर के आपको सार दे रहा हूं। विवाह हुआ और विवाह के बाद पहले महीनों बारात रुकती थी। ये सब होने के बाद जब राम जी चले तो जनकपुर की माताओं के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी वहां की माताएं राम जी को आगे घेर करके, बोले राम जी ऐसा करो अब रुक जाओ आप। राम कहने लगे क्यों? वहां की माताओं ने कहा इसलिए कि आप आए अच्छा लगा, रहे हो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज जा रहे हो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अब कुछ करो कि आपको यहाँ और 2, 4, 6 महीना रहने को मिल जाए। भगवान बोले अभी ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, अब ये कुछ नहीं हो पाएगा। बोले फिर तुम्हारे अगर मन में भाव है तो जाओ, मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूं। बोले क्या आश्वासन दे रहे हो? तो त्रेता में भगवान ने जनकपुर की जो माताएं थी उन संपूर्ण माताओं को एक साथ आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हें स्वीकारूंगा। ये संतों ने भागवत में दर्शन कराया। क्या कहा था भगवान ने? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कि हाँ धीरे धरो मैं द्वापर में, हाँ धीरे धरो मैं द्वापर में, और मोहिनी भेष धर आऊंगा।
द्वापर में मोहिनी भेष धर आऊंगा और उस समय तुम्हारी अभिलाषा, उस समय तुम्हारी अभिलाषा विज्ञान समेत बुझाऊंगा। जय हो। भगवान बोले जनकपुर की माताओं से सुनो, विषयी जैसा नाटक करके सच्चा परमार्थ दिखाऊंगा। तुम सब ब्रज की ब्रज नारी बनो, तो मैं मुरलीधर बन आऊंगा। भगवान ने कहा तुम्हें एक साथ स्वीकार करूंगा। तो वो त्रेता का दिया हुआ वचन मेरे परमात्मा ने द्वापर में पूर्ण किया। अब भगवान सोचे मैंने वचन तो एक साथ दिया है, अब ये इकट्ठा कैसे हो। अच्छा, एक साथ जिनको वचन दिया, जन्म के बाद किसी ने कहीं जन्म लिया, किसी ने कहीं जन्म लिया। किसी पेड़ में एक साथ पत्ते होते हैं, लेकिन जब पत्ते सूख करके टूट करके जमीन पर गिरते हैं तो कोई इधर होता है, कोई उधर होता है, कोई कहीं होता है। तो भगवान ने सोचा वचन तो एक साथ दिया है, वचन तो एक साथ दिया, लेकिन अब ये इकट्ठा कैसे हो। तो एक राजा, जिस राजा का नाम है भौमासुर, लोग इसको नरकासुर के नाम से भी जानते हैं, इसको माध्यम बनाया। इस राजा भौमासुर ने संकल्प लिया कि जब तक मेरी कारागार में 20,000 कन्याएं नहीं हो जाएंगी तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। धीरे धीरे इकट्ठा कितनी कर ली, 16,100। जब 16,100 इकट्ठा करी तो वो भगवान समझ गए जिन जिनको मैंने वचन दिया वो इकट्ठा हो गए। तो राजा भौमासुर के ऊपर भगवान ने आक्रमण किया। कारागार में कैद थी, वहीं पर जाकर के भगवान ने उतने रूप धारण किए जितनी उसमें कन्याएं कैद थे। जिसके हृदय में जैसा भाव था, जैसा जैसी श्रद्धा थी, भगवान ने भाव श्रद्धा को देखा, वही रूप धारण करके उनको प्राप्ति कराई। संपूर्ण देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जो भी भगवान ने किया कुछ ना कुछ रहस्य जरूर है। जामवंत को भगवान ने त्रेता में वचन दिया था। जब रावण से भगवान का युद्ध हुआ, बतावें आपको, तो रावण को पराजित करके जब रावण को छोड़ करके मार करके भगवान आगे बढ़े तो जामवंत बोला प्रभु एक निवेदन है। बोले क्या? बोले ऐसा करो अब हमारे हो तुम्हारे 2-4 से हाथ हो जाएं। भगवान बोले का है? बोले इसलिए और लोगों से तो हम लड़े हैं लेकिन राम से नहीं लड़े, पता चल जाए राम में कितना बल है। सच? बोले हाँ। तो बोले इस समय नहीं, द्वापर में, द्वापर में पूर्ण करेंगे तुम्हारी इच्छा। तो भगवान ने माध्यम क्या बनाया? सत्याजित का भाई प्रसेन मणि लेकर के गया, स्मंतक मणि, और वो मणि का दोष मेरे प्रभु ने अपने सर लदवाया। क्यों? बोले अगर मणि की चोरी हमें नहीं लगेगी और इधर से मणि उधर नहीं पहुंचेगी तो फिर हम उधर नहीं जाएंगे। प्रसेन को सिंह ने मार दिया। आगे यही भालू महाराज जामवंत देखे मणि और मणि को लेकर के गुफा में गए। इधर दूसरा दिन हुआ, लोग कहने लगे स्मंतक मणि के कारण उस द्वारिकाधीश ने सत्याजित के भाई प्रसेन का वध कर दिया। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं पता लगाने जा रहा हूं। भगवान गए, पहले सिंह के निशान मिले, पैरों के चिन्ह, उसके बाद भालू के मिले। तो भालू के पैर के चिन्हों को पकड़ करके भगवान गुफा के समीप पहुंचे, गुफा में प्रवेश लिया। अपने जो साथी थे द्वारिकावासी उनसे कहा एक पखवाड़े तक मेरा इंतजार करना, एक पखवाड़े में यदि मैं वापस आ जाऊं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर यहां से तुम निकल जाना। एक पखवाड़े तक भगवान ने उस गुफा में प्रवेश लिया तो जामवंत के बच्चे मणि से खेल रहे। भगवान को देख करके बच्चे व्याकुल हो गए, दौड़ करके बताया पिताजी को, पिताजी पिताजी देखो कौन।
जामवंत ने देखा भगवान को, और भगवान को देख करके जामवंत भिड़ गया, लड़ने लगा। और सज्जनों, लड़ाई करते दिन चली 28 दिन तक, 27 दिन चली, 28वें दिन निर्णय हुआ। जब उसके शरीर के अंग चटकने लगे, समझ गया जामवंत की त्रेता का राम है। और जैसे ही समझा त्रेता का राम, चरणों में गिर गया, प्रभु बस मैंने पहचान लिया, पहचान लिया। चरणों में गिर करके अपनी पुत्री जामवंती भगवान को समर्पित करी, वापस आए। सत्यराजित ने सत्या को समर्पित किया। मित्रविंद्रा, कालिंद्री, लक्ष्मणा, भद्रा, ये भगवान ने धीरे धीरे 8 फुटकर विवाह करे। और जिसके साथ विवाह किया वहां कोई ना कोई रहस्य जरूर हुआ होगा। 8 फुटकर 16,100 भगवान ने साथ ही में सब देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, गुनगुनाने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से द्वारिकाधीश भगवान जय हो। सब गुनगुनाए। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी दोनों में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 जय राधे राधे राधे, श्री राधे 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 जय राधे राधे राधे, श्री राधे 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 बोलो राधे, श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे। बोलिए राधा रमण सरकार की। इस प्रकार से भगवान के विवाहों की पावन चरित्र चर्चा श्री शुकाचार्य महाराज ने परीक्षित जी को श्रवण कराई। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है एक ब्राह्मण की, ब्राह्मण की कथा आती है। इस ब्राह्मण के लिए तमाम लोग कहते कि ये ब्राह्मण भीख मांगता था। मेरी तरफ ध्यान देना आप लोग, कई बार कथा सुनी होगी, लेकिन एकाग्रता को जब आप लाएंगे तो बिल्कुल नयापन आपको मिलेगा। और जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको फर्क मिलेगा। कथाओं की कमी नहीं, परमात्मा की कृपा है। कभी ये कथाएं किनारे करनी पड़ती, कभी वो किनारे है। सब कथाएं हमेशा नहीं हो पाएंगी है? तो ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कहते कि जिस ब्राह्मण का वर्णन आया है, कुछ ऐसी कथाएं महाराज भागवत में लोग कहते जो वाकई में कहीं नहीं है, दंत कथाएं। अब कहीं हो भैया, वो हमें नहीं दिखी अभी तक, क्या वो हमें कोई ग्रंथ नहीं मिला, शास्त्र नहीं मिला। अब कुछ लोग कहते, कथा सुनाते, जब भगवान ने शिशुपाल का सर काटने के लिए चक्र छोड़ा था, उस समय भगवान की उंगली कट गई। तब एक ही बार उंगली कटी, इससे पहले कई बार चक्र छोड़ा, उंगली नहीं कटी है? ये सब दंत कथा है। अपना अपना भाव, अपना अपना मत है, क्योंकि पता नहीं कहाँ किसने दर्शा दिया हो, लिख दिया हो, वो हमें तो नहीं मालूम। कुल मिलाकर के भागवत में दिया गया, जो ब्राह्मण परमात्मा के बिना एक क्षण भी नहीं रहता था, जिसको एक पल के लिए चैन परमात्मा के बिना नहीं होता था, क्या वो चने चुपके से खाएगा, चोरी से खाएगा? लोग कहते हैं इसने चना चुपके से चोरी से खा लिए, जिस कारण सुदामा को दरिद्रता का सामना करना पड़ा। चोरी नहीं करनी चाहिए थी, इन्होंने चोरी करी तो इनको दरिद्रता का सामना करना पड़ा। लेकिन भागवत में ऐसा कहीं नहीं है। ये किस ब्राह्मण की बात है? ये उस ब्राह्मण की बात है जिस ब्राह्मण के लिए परमात्मा ने अपना आसन छोड़ दिया इस ब्राह्मण के बिठाने के लिए। ये उसकी बात है। और इसी के लिए लोग कहते पीछे भैया, ये हेलो, बातचीत नहीं बिल्कुल,
बोली गोविंद भगवान की जय। विस्तार ना दे करके एक श्लोक में दे रहा हूं आपको। तमाम लोग कहते हैं ब्राह्मण भीख मांगता था। अगर भागवत में कहीं पर भी ऐसा लिखा दिखा दे, जो कथावाचक हैं आजकल आधुनिकता वाले, कहीं पर भी भागवत में ऐसा नहीं दर्शन कराया गया कि सुदामा ने कभी भीख मांगी हो। भीख मांगने वाले को परिचित कभी सम्मान नहीं मिलता है। सेवक सुख चाहे मान भिकारी, व्यसनी धन चाहे गति व्यभिचारी। व्यभिचारी को गति नहीं मिलती है, सेवक को सुख नहीं मिलता है, भिखारी को सम्मान नहीं मिलता है। और फिर ये सुदामा भिखारी था, तो इस सुदामा भिखारी को कन्हैया का पद कैसे मिल गया है? कैसे मिला? ये सब कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं। इस श्लोक ध्यान दें आप लोग, बड़ी बारीकता से सुनिएगा। ये जो चने इन्होंने खाए थे, इन चनों का रहस्य क्या है? एक बार मैया ने, गुरु माँ ने सुदामा से कहा, बेटा कुछ ईंधन लाओ, क्योंकि घर में ईंधन नहीं है। सुदामा बोले, मैया मैं जाऊंगा तो, लेकिन अकेले नहीं जाऊंगा। मैया समझ गई, कौन जाएगा तेरे साथ? कन्हैया जाएगा है? क्योंकि कन्हैया के सिवा तेरा कोई साथी नहीं है, कन्हैया जाएगा। ठीक है, कन्हैया को बुला के लाओ। ध्यान देना आप लोग, बड़ी सुंदर कथा दे रहा हूं। और भटक गए तो भटक गए। जो मैं कह रहा हूं अभी तक आपने नहीं सुना होगा। जिस समय सुदामा भगवान कन्हैया को बुलाने गए, इधर बुलाने गए, तो फिर ध्यान दें आप लोग, इसी बीच में दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि ने आकर के कहा मैया से, मां भिक्षाम दे। जब कहा भिक्षा दो, मैया ने सोचा थोड़े से चने हैं, अगर मैंने ये चने दुर्वासा जी को दे दिए तो बच्चे अभी ईंधन लेने जा रहे हैं, वो क्या खाएंगे? तो मैया ने कह दिया, महाराज मेरे आश्रम पर आज अन्न का कोई टुकड़ा नहीं है, अन्न नहीं है। दुर्वासा बोले, ठीक है मां, कोई बात नहीं। दुर्वासा जी आगे बढ़े और विचार किया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आश्रम पर अन्न ना हो। इतना बड़ा आश्रम, इतने विद्यार्थी और इतना सब होने के बाद अब ये मां कह रही है कि मेरे आश्रम पर अन्न नहीं है। इन्होंने आंखें बंद करके दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा तो एक चनों की पोटली दिख गई। चनों की पोटली दिख गई, तुरंत वापस आए, बोले माँ, ए माँ। गुरु माँ ने देखा, हाँ बेटा। बोले तूने मुझे बेटा नहीं समझा है, अगर तूने मुझे बेटा समझा होता तो वो चनों की पोटली रखी है, क्या उसमें से थोड़े से चने हमें नहीं दे सकती थी? तूने मुझे बेटा नहीं माना तो जा, आज मैं श्राप दे रहा हूं, जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। ये कह रहे थे दुर्वासा, तब तक आगे पीछे सुदामा, और सुदामा ने ये बात सुन ली। और जब सुदामा ने सुन ली तो सुदामा ने कसम खा ली कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने मित्र कन्हैया को दरिद्र बिल्कुल होने नहीं दूंगा, ये कसम खा ली थी सुदामा ने। बस यही कारण था जो सुदामा ने कन्हैया को वो चने नहीं दिए थे मित्रता के, क्योंकि सब जानते हैं विपत्ति के समय धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए धीरज धर्म मित्र अरु नारी। सुदामा जैसा त्यागी, सुदामा जैसा बलिदानी शायद अब इस संसार में होने वाला नहीं है। और इसी ब्राह्मण के लिए लोग कहते सुदामा भीख मांगते थे, जिसने रक्त को किसी प्रकार का वरीयता नहीं दी, रक्त का संबंध होने के बाद भी महत्व नहीं दिया, कभी नहीं महत्व दिया। क्योंकि श्लोक कहता है किसरस्य आसीद सका कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। किसरस्य आसीद सका कश्चिद, भगवान का एक सखा था जिसका नाम था सुदामा, अन्य जगह मिला, भागवत में नहीं है। कैसा था? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिसकी इंद्रियां विरक्त थी, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जो शांत नहीं अशांत नहीं, सदैव प्रशांत अवस्था में रहने वाला। और इस ब्राह्मण के लिए लोग कहते हैं ये भीख मांगता था।
सब कुछ जीवन में खत्म हो गया। ध्यान देना मेरी बात पर, सब कुछ चला गया। सुदामा के पास घर नहीं सत्य है, कपड़े नहीं सत्य है, 4-4, 5-5 दिन के फाके हो जाते हैं सत्य है, लेकिन कहीं पर भी सुदामा ने भीख मांगी हो ये बिल्कुल झूठ है। सुशीला के पास एक साड़ी है ये सत्य है, लेकिन सुशीला ने कभी भी अपने पति से कहा हो कि आप इतने विद्वान हैं, आप इतने दिमाग वाले हैं और फिर भी आप मेरा भरण पोषण नहीं कर पा रहे हो, कभी नहीं कहा। बच्चे रोते हैं, व्याकुल होते हैं, मैया के पास आकर कहते माँ भूख लगी, मैया कहती बेटा बैठो, चूल्हे पर एक मटकी रख देती जिसमें पानी भर करके, बच्चे पूछते क्या बन रहा है, माँ कहती बेटा भात पक रहा है। सुबह से चढ़ा हुआ वो मटका शाम तक जब कुछ नहीं दे पाती और उसमें हो तो कुछ बने, अंत में अपने आप टूट जाता है, पानी निकल जाता। माँ माँ ये क्या है, दौड़ करके मैया अपने बच्चों को हृदय से लगा लेती, बहुत रोती, भगवान से कहती प्रभु किस जन्म का तू बदला ले रहा है। धीरे 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 और सुदामा अपनी सुशीला को ढांढस बनाते। सुशीला ने कभी नहीं कहा कि आप जाइएगा। सुदामा के मित्र जो हैं द्वारिका के नाथ हैं। अच्छा, जिसका कोई सखा है, मित्र है, जब नया नया विवाह होकर के आता है तो जिसका कोई मित्र हो, परिवार और रिश्ता हो, नाता हो, महाराज जी 2-4-6 महीना में तो सब पता चल जाता है, इनके वो रिश्तेदार हैं, फलाना मित्र है, ढिकाना मित्र है। सुशीला को भी पता चल गया था कि मेरे स्वामी का एक सखा है। वो कौन है? जो द्वारिका का स्वामी है। लेकिन फिर भी सुशीला ने कभी नहीं कहा कि आप जाओ। आज कोई विधायक भी बन जाता है ना, तो विधायक के नीचे वाले नहीं, चमचा। अगर विधायक से मिलने जाओ तो चमचा बोलते अभी नहीं मिलेंगे साहब, अभी नहीं मिलेंगे। और सुदामा का कौन मित्र है? जो द्वारिका का 3 लोकों का स्वामी। और सुदामा के अंदर कभी गुमान नहीं है। कब कहा सुशीला ने? जब सुदामा 50 को पार कर गए, तब सुदामा से सुशीला ने कहा स्वामी आपके तो एक मित्र हैं। बोले कौन हैं? बोले द्वारिका नाथ हैं। बोले बिल्कुल हैं, तो चले जाओ आप। सुदामा बोले चले तो जाएं, लेकिन बोले लेकिन ले क्या जाएं? सुशीला बोली चिंता ना करो। अड़ोस पड़ोस में जाकर के 4 मुट्ठी चावल लाई। 4 मुट्ठी चावल ला करके सुदामा को पोटली बना करके थमाए। पौष का महीना था, कड़ाके की सर्दी। सुदामा चले, एक दरिया के पास गए। सुदामा को दरिया के पार ले जाने वाला कोई नहीं था। स्वयं परमात्मा ने आकर के सुदामा को दरिया के पार कराया। दरिया के पार, और जब दरिया पार कर रहे थे सुदामा भगवान से निवेदन कर रहे थे, ये नैया किनारे। आप लोग भी भगवान से निवेदन करो, अगर हमारी आपकी नैया कभी मझधार में फंस रही है तो मेरा विश्वास है नैया पार हो जाएगी। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया। गरीबी किया है, गरीबी किया है, बुझा दो कन्हैया। गरीबी किया है, गरीबी किया है, बुझा दो कन्हैया। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया। नैया किनारे लगा दो कन्हैया।
पिलाती रही प्रेम की प्यालियां जो 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 वो प्यारी मुरलिया वो प्यारी मुरलिया सुना दो कन्हैया ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया ये नैया किनारे लगा दो। सब भगवान की कृपा से नवैया पार हुई, उस पार हुए। भगवान ने सुदामा का अवतार करके अदृश्य हो गए। सुदामा लेट गए उसी दरिया के किनारे। भगवान ने अपने गरुड़ को भेज करके सुदामा को अपने नगर के पास बुलवा लिया। सुदामा बोले, लेटा कहाँ था, पहुंच कहाँ गया? दो चार लोग आते हुए दिखे, भैया भैया भैया, ये भैया, हाँ यहाँ कोई कन्हैया रहता है? कौन सा नगर है? बोले द्वारिका 6। सुदामा बोले, एक नहीं दो नहीं, द्वारिका 6। चलो 6 हो 56 क्या मतलब है, हमें ये बताओ यहाँ कोई कन्हैया रहता? बोले कन्हैया नैया तो नहीं रहता। सुदामा सोचे, हमें लग रहा नाम वो बदल लिया। गांव से शहर में जब कोई जाता है ना, ज्यादा पैसा हो जाए तो लोग क्या करते, अपना नाम जात पात सब चेंज। सुदामा बोले, भैया जिन्होंने 16,108 विवाह करे वो यहीं? बोले उनका नाम ये नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले उनका नाम है दीनबंधु दीनानाथ जगदाधार द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा बोले 7 बार मरे 7 बार जिंदा हूं, इतना लंबा चौड़ा नाम हम नहीं ले पाएंगे भैया। घर किधर है? बोले सीधे चले जाए। गए सुदामा। कुछ लोग कहते द्वारपालों ने फटकार लगा दी। अच्छा फैसला आप करना, जिसका स्वामी सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला रहा हो, जिसका स्वामी, क्या उसके नौकर अपमान करेंगे गजेंद्र भैया? उदाहरण में जब आप किसी ब्राह्मण को प्रणाम करोगे तो बच्चे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। दिया तो यहां तक गया, पहरेदार सुदामा को अंदर तक लेकर के गए। भगवान को जाकर के बताया। भगवान ने सुना। बोले क्या नाम है, कैसा है? बोले महाराज है तो बड़ा अजीब, लेकिन वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही कानों में आवाज पहुंची, भगवान ने छलांग लगाई, भैया सुदामा, ये सुदामा, ये आवाज सुदामा के कान में आ गई। जैसे सुदामा के कान में आई, सुदामा चिल्ला पड़े, भैया कन्हैया। एक दूसरे को चिल्लाते भागते चले जा रहे। जब एक दूसरे के समीप पहुंचे तो भगवान ने सुदामा की दशा को देखा। भगवान रोने लगे। दौड़ करके आज भगवान ने सुदामा को अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके परमात्मा इतना रोए, अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा को गीला कर दिया। सुदामा कहने लगे, भैया जैसी तुम करी ऐसी करे को कृपा के सिंधु, ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनन से माने को। भला ऐसी प्रीत इन दीनों से कौन निभाता है? सुदामा कहने लगे, भैया बड़ी तुमने कृपा करी। बड़ा इसने सुदामा को उठाया, भगवान ने अपने आसन पर बिठाया। रुक्मिणी से कहा जल्दी जल लाओ। रुक्मिणी बारात में जल लाई। सुदामा के पांव पखारने वाले थे, भगवान पांव उठाया, देखा पांव में घाव है। तो दशा सुदामा की देख करके आज मेरे त्रिलोकीनाथ ने उस बारात का जल तो नहीं छुआ, लेकिन क्या किया? बोले देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज मेरे प्रभु ने सुदामा के पांव अपने आंखों के आंसुओं से धुले। कांटा लग रहा था,
सुई मंगाने के लिए कहा तो विलंब देखा, भगवान ने अपने दांतों से सुदामा के पांव के कांटे को निकाल दिया। धीरे धीरे समय बीती, जलपान कराने के बाद संध्या का समय हुआ। सुदामा संध्या से निवृत्त हुए। बड़ी सुंदर भोजन की व्यवस्था करी गई। भोजन कराने के बाद सुदामा को फूलों की सैया पर विश्राम के लिए लिटाया गया और फिर भगवान अकेले नहीं, रुक्मिणी के सहित फिर दुग्ध फेन सी सैया पर करुणानिधि उन्हें लिटाते हैं और रुक्मिणी नाथ रुक्मिणी सहित ब्राह्मण के चरण दबाते हैं। रुक्मिणी नाथ रुक्मिणी के सहित चरण दबाने लगे। वार्ता प्रारंभ हुई, भैया तुम्हारा विवाह हुआ? सुदामा बोले हुआ। सुदामा बोले भैया तुम्हारा? बोले हमारे तो 16,108 हुए हैं। भगवान ने कहा सुदामा से, भैया तुमने हमें विवाह में बुलाया नहीं। सुदामा बोले हमारा एक हुआ, हम भूल ही गए, और तुम्हारे 16,108 हुए, तुम हम हर बार बोलते ही रहे हैं। अच्छा मेरी भाभी ने कुछ भेजा? सुदामा ने पुत्र दिया और कसके दबाए, भैया कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं। बोले कुछ नहीं। भगवान समझ गए भेजा है, लेकिन शर्म के मारे नहीं दे पा रहा। तमाम रान्ना, लेकिन वही पोटली कब निकल पड़ी? सुबह नहाते समय पोटली निकली। एक मुट्ठी, उस पोटली में से चावल भगवान ने खाए। भागवत में एक मुट्ठी का वर्णन है। कुछ लोग कहते हैं 2 मुट्ठी खाए ले, तीसरी मुट्ठी में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। विचार करो, वो शक्ति है, वो लक्ष्मी है, और सुदामा के सामने कोई मेहमान आवे, उसके सामने साधारण पत्नी भी अपने पति का हाथ नहीं पकड़ेगी, और फिर वो शक्ति, वो साक्षात परम्बा जगदम्बा। इतना जरूर कहा है। बोले महाराज आप तो भक्त के भाव में इतने सराबोर हो गए, शायद आपको पता नहीं ये क्या है। भगवान बोले क्या? बोले इस इंसान ने तो आपके चरणों में चारों पुरुषार्थ ही पटक दिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष है। यही 4 मुट्ठी चावल है। भाई चावल का वर्णन नहीं है, यही 4 पुरुषार्थ हमारे आपके, और जिसके हृदय में 4 के चारों लेने की कामना हो वही सुदामा है। हम लोगों के हृदय में इच्छा होती है मिल जाए वो मिल जाए। सुदामा कौन है? जिसने 4 के चारों ये लो, और एक मुट्ठी चावल खाने के फल स्वरूप भगवान ने 1 लोक की संपदा दी। तो लेकिन प्रमाण मिलता है जब सुदामा उस द्वारिका को छोड़ करके चले, तो द्वारिका के बाहर जाने के बाद बोले महाराज बिना मांगे आपने मुझे 1 लोक दिया है, तो सुनो ये संभालो, हमें लौकिक संपदा नहीं चाहिए। आप ये सब नहीं करके अपने से अलग करना चाहते हो। जय सो तुम मुंह दो। अगर कोई कन्नौज जा रहा है, आपसे कहे भैया 1000 रुपया दे दो, हमें जाना है, डाल के जाएंगे वापस दे देंगे, जैसे दे रहे तैसे ही। तो मालूम सुदामा बोले महाराज सुनो, जैसा तुमने मुझको दिया है एक एक चीज देख लेना, वैसा ही वापस कर रहा हूं। दिया, सुदामा ने वापस कर दिया। अपने गांव आए तो टूटी फूटी झोपड़ी नहीं है, सुंदर महल है, सुंदर नगर है, सुशीला तमाम आभूषणों से अलंकृत है। सुशीला ने अपने स्वामी को देखा, आवाज लगाई स्वामी स्वामी स्वामी। सुशीला ये सब? बोले प्रभु कृपा है। कैसी प्रभु कृपा? बोले ये सब प्रभु कृपा है। बोले कौन कृपा प्रभु की बता रहे हो? बोले मेरे लिए आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप यदि वहां ना जाते तो आज ये सब मुझे नहीं मिलता है। सुदामा के चरणों में गिर गई सुशीला। बड़ी प्रभु आपने कृपा करी, बड़ी कृपा आपकी मुझ पर है। तब तक द्वारिकाधीश आ गए। द्वारिकाधीश ने आकर के कहा महाराज अब साधनों का भोग करो। सुदामा बोले हमें साधन नहीं चाहिए, हमें साधना करनी है। क्यों? मैंने एक रोज बताया था, जो आनंद संत फकीर करें ऐसो आनंद नाही अमीरी में। आनंद की खोज कब है? बोले आनंद की खोज गरीबी में है, अमीरी में नहीं है। बोले जिसे के पाँव
गई ना बीमाई वो क्या जाने है। गरीबी वही जान सकता जिसने गरीबी के टुकड़े खाए होंगे। छप्पर की पीड़ा वही जान सकता जिसने छप्पर में रह करके जीवन को निर्वाहित किया होगा। हम भगवान से इतना जरूर कहेंगे, प्रभु इस व्यास पर बैठा हूं तो इतना निवेदन मेरा स्वीकार कर लेना, देने वाले किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे मगर बद नसीबी ना दे। गरीबी बहुत बड़ा रोग है। आप कहेंगे पंडित जी कैसा रोग है? बोले कोरोना से 10 गुना घातक है रोग। कोरोना में तो कुछ लोग हाथ लगा भी देते थे, लेकिन गरीबी का रोग जब लगता तो अपने पराये हो जाते। अपने पराये, गैर तो गैर हैं, अपनों का सहारा ना हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। सुदामा भगवान के चरणों में गिर करके निवेदन करते, प्रभु मुझे दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, मुझे साधना। और इस प्रकार से श्री सुखदेव महाराज ने परीक्षित जी को सुदामा जी का पावन चरित्र सुनाया। आगे भगवान के परधाम की कथा आती है, परीक्षित मोक्ष की कथा आती है। तो पहले भगवान परधाम जाएं तो मैं अपने प्रभु को यहाँ से कैसे उधर करें, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो हमारा जीविकोपार्जन नहीं हो पाएगा। और आज के समय में परीक्षित भी मोक्ष के लिए नहीं बल्कि भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए बैठते हैं। और आने जाने की बात तो देखी जाए, अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं सुखदेव और परीक्षित जी में। अंत में परीक्षित जी से सुखदेव महाराज ने कहा, महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? बोले क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी बोले महाराज मरना उसका होता है जिसका जन्म होता है। क्यों भाई? अंदर जो है आत्मा का कोई जन्म नहीं है। आत्मा को आग जला नहीं सकती है, आत्मा को पानी गला नहीं सकता है, आत्मा को हवा उड़ा नहीं सकती है। गेहूं को पीसोगे आटा, आटा को पीसोगे मैदा, उसके बाद बताओ मैदा को पीस करके आप कौन सा रूप दोगे? लास्ट है। तो आत्मा अजर है, अमर है। रही बात शरीर की, ये नाशवान है। ये शरीर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों छोड़ना ही पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लाख प्रबंध किए गए थे। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने तमाम यज्ञ करवाए, सर्पों को समाप्त करवा दिया, लेकिन होनी प्रबल है। अंत में तमाम सुरक्षा के बाद भी एक पुष्प को माध्यम बना करके तक्षक परीक्षित जी तक पहुंच गया। परीक्षित जी ने वही पुष्प लिया, जैसे ही नाक की ओर बढ़ाया, सूक्ष्म रूप धारण करके परीक्षित तक वो तक्षक पहुंचा। लेकिन जब प्रहार किया तो विशाल रूप धारण किया, और जब विशाल रूप धारण करके परीक्षित पर प्रहार किया तो 5 तत्व अपने अपने तत्वों में जाकर के समाहित हो गए। सब देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। और एक बार मेरी इच्छा है, सब भैयाओं लोगों के नाम तो मैं नहीं मालूम, लेकिन गजेंद्र, सुरेंद्र, विपिन, रिंकू और भैया पंकज और भैया, ये तमाम इन भक्तों के प्रत्यक्ष प्रयास से हर वर्ष ये हम लोगों को मिला देते हैं। तो एक बार इनके लिए पुनः ताली बजाइएगा। ऐसा इनका भाव बना रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। हम लोग वर्ष में एक बार तो कम से कम इस रूप में मिल ही जाया करें। और इन 7 दिनों में मनसा वाचा कर्मणा अगर मेरे द्वारा किसी प्रकार का किसी को दुख हुआ हो, तकलीफ हुई हो, तो ये व्यासपीठ के माध्यम से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि ये मुंह है भैया, है? पता नहीं कब क्या निकल जाए, हो सकता है क्योंकि कथा चल रही, आवेश की कथा हो और उस बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए और निकल जाए। तो पुनः मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग अपना भाई बेटा समझ करके माफ कीजिएगा। और फिर यदि प्रभु की कृपा हुई तो पुनः अगली वर्ष जब कथा होगी तो यहाँ पर शिव पुराण की कथा होगी, ये बता दिया भैया ने। और शिवरात्रि के अवसर पर, शिवरात्रि का शुरुआती दिन होगा या लास्ट वाला दिन होगा, ठीक है? तो आप लोग तब तक व्यवस्था बनाइएगा। और अगली बार जब होगी तो थोड़ा प्रचार प्रसार और किया जाएगा, ठीक है? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार भगवान का नाम
उसके बाद आरती करेंगे, भगवान की पूर्ण आहुति होगी। आज कथा का 7वां दिन पूर्ण आहुति भी होगी। तो आइए एक बार भगवान का नाम लेकर के आरती बोलिए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद ऊंचे गोविंद राधे। एक मिनट, अब कल से नहीं कहने आएंगे आपसे, इसलिए चलती बिरिया निकालो हाथ, अगर हाथ है तो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोले भक्त वत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित महाराज की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। बोलिए समस्त देवी देवताओं की जय हो। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ। बोली गोविंद भगवान की जय, बोली राधा रमण सरकार की जय। हरि ओम। चलो भैया। हरि ओम। चंद्रमा मनसोजस्य सूर्यो जायते श्रोतां वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ यह मोक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला, अब ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मोक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जगमंगल की आरती। पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो।
गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला, हरि दर्द कराने वाला। यह दांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला, हरि दर्द कराने वाला।